स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 5th सेमेस्टर में आप लोगों का पेपर है विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता। उसके अलावा जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी क्या है, ये वीडियो जो है यूजफुल होगा। जैसा कि कल आप लोगों का एआरओ का पेपर है और 17-18 जो है आप लोगों का क्या है, यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो ये क्या है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं वो वीडियो को क्या करें, मतलब अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग वीडियो को शेयर करिए और उन्हें भी चैनल से जोड़िए। अब आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं, जैसा कि हम पूर्व क्लासेस में आप लोगों का नहीं इसका क्या है, 2 लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो पूर्व की क्लास आप देखने के लिए क्या है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, और उस पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए आप क्या है, इसकी पूर्व की क्लासेस वहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ बच्चों को क्या था स्टूडेंट, डाउट्स था, ठीक है। तो उन्हीं के डाउट्स को यहाँ पर क्या क्लियर करने के लिए मैं फिर से एमसीक्यू के साथ आज क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिससे क्या होगा, उनके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जैसे हमने क्या किया, आपको बताया था स्टूडेंट, पहला लेक्चर ही क्या था, हमने आपको बोला था कि आपके पास समय कम रहेगा तो आप क्या करिए, जैसे ही आपको बुकलेट मिलता है उस पर क्या है, रफ पेज दिया जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, आप ए से लेकर जेड तक ABCD लिख लेंगे और ऊपर क्या है, सीधे क्रमांक में उनकी संख्या डाल देंगे और नीचे क्या होगा, जेड से लेकर मतलब ए तक उल्टे क्रमांक में क्या है, संख्या डाल देंगे। और इसका शॉर्ट ट्रिक है जो हमने आपको बताया था स्टूडेंट, क्या बताए थे, ए जो टी बताए थे स्टूडेंट, ठीक है। ए जो टी, तो ए जो टी का मतलब क्या होता है, ई जो होता है आपका कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे है, जेड क्या हो जाएगा 10वें, ओ क्या हो जाएगा 15वें, और टी क्या हो जाएगा 20वें, और ये हो जाएगा आपका 25वें। ये क्या है, आपका शॉर्ट ट्रिक याद करने का तरीका है स्टूडेंट, क्योंकि हम क्या है, सबका क्रमांक हो सकता है कि एग्जामिनेशन में हम भूल जाए, 2600 का क्रमांक नहीं अगर याद हो सकता है, तो हम सिर्फ एजोटी याद कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई के पहले मतलब पूछ देगा कि वर्णमाला में जो है चौथे बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर है। तो अब क्या है, 5वें स्थान पर ई होगा, तो जाहिर सी बात है कि चौथे स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद है। फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वर्णमाला में बाएं से लेकर 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए हमको याद रहेगा जे, तो जे जो है क्या 10वें स्थान पे है, तो जाहिर सी बात है कि जे के बाद हमारा क्या होता है, के आता है, यानी के जो क्या हो जाएगा, हमारे 11वें स्थान पे हो जाएगा। तो इस तरह की भी क्वेश्चन क्या है, आपका पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप घबराइए मत, अभी आप लोगों का हम सारा कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। पहला देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखिए ये क्या है, ABCD, ये सब हमारा क्या है, बाएं से हम दाएं की ओर जा रहे हैं, बाएं से क्या हो रहा है, हम दाहिने की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सेकेंड क्लास वीडियो में हमने बताया था कि बाएं से का अर्थ क्या होता है, यानी ए से लेके जेड, ए से लेके जेड को हम क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर, यानी हमारा क्या हो रहा है, बाएं से ये दाहिने जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा क्या है, ए से जेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाएं से, ठीक है। अब देखिए की ओर, अब देखिए यहीं पे दूसरा पॉइंट हमारा क्या, बाएं ओर ना, बाएं ओर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाएं से बाएं ना, दाएं से बाएं का मतलब क्या हुआ कि यही जो है जेड से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इधर तो हमारा जैसे ए से लेकर जेड हमारा क्या हुआ, दाहिना हुआ, और जेड से लेकर जब हम ए में आएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ए से लेकर जेड हमारा क्या होगा, दाहिना हो गया, ठीक है। ए से जेड हमारा क्या हुआ, बाएं से हम दाएं जा रहे हैं, लेकिन जब वहीं पे क्या है, बाईं ओर से दाएं ओर अब जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जेड से लेकर ए हमारा क्या हो जाएगा, ये बाईं ओर चलेगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे दिया है कि वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बायां 5वां अक्षर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है जे, ऑप्शन बी दिया है के, ऑप्शन सी दिया है एल, और ऑप्शन डी दिया है एम। तो याद रखिएगा कि हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था स्टूडेंट, कि क्या है, जब हमारा अंक दे देगा, जैसे 15 दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, 5 दे दिया, तो जब हम बाएं से बाएं यानी एक ही दिशा में जब हम जा रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या, 15 माइनस
5 हो गया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10वां अक्षर क्या है, बाएं से शब्द दिया है स्टूडेंट, ठीक है। बाएं से का मतलब अभी हम आपको क्या बताए हैं, बाएं से में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, बाएं से में हम कहाँ जा रहे हैं, ए से जेड की ओर जा रहे हैं। बाएं से में हम क्या हो रहे हैं, बाएं से दे रहा है तो ए से जेड की ओर जा रहे हैं, तो ए से जेड की ओर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देखिए ए से तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और जे हमारा क्या हो रहा है, 10वें स्थान पे आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर नोट करके हमने यहाँ पर बता दिया आपको, ताकि आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हमने नोट किया कि वर्णमाला जो है क्या होगा, सीधा होगा, यानी सीधा होगा का मतलब क्या है कि मतलब राइट साइड में चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए से जेड की ओर हमारा क्या बाएं से हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया कि वर्णमाला में आपका बाईं ओर से, अब देखिए सेंटेंस को आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बाईं ओर से पूछा है, 15वें अक्षर के बाईं 5वां अक्षर होगा, ठीक है। 15वें अक्षर के बाईं क्या होगा, 5वां अक्षर होगा। अब ध्यान दीजिएगा फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी बाईं और बाईं है, तो हमने कहा था जब हम एक ही दिशा में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या हुआ, 15 माइनस 5 कर दिया, यहाँ 10 हो गया, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर बाईं ओर दिया था, यहाँ क्या दिया था, बाएं से दिया था। तो बाईं ओर का हमने अभी आपको क्या मतलब बताया स्टूडेंट, कि जो है हमारा जो अल्फाबेट्स क्या हो जाएगा, ए वाई जेड ऐसे शुरू होगा, वाई जेड एक्स डब्ल्यू वी यू ना, उल्टा शुरू होगा। तो यहाँ का मतलब हमने क्या बताया, यानी कि यहाँ का जो अल्फाबेट्स क्या हो जाएगा आपका, ए से जेड शुरू होगा, न कि जेड से ए, सॉरी जेड से ए होगा, हाँ। और ए से जेड क्या होगा, बाईं से होगा, और जब शब्द लग जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अल्फाबेट जो हो जाएगा जेड था, जेड से ए शुरू होगा। तो अब देखिए अब जेड से ए जो हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या है, 10 आंसर आया, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्यू स्थान पर क्या हो रहा है, हम जब उल्टा आ रहे हैं, बाईं ओर से आ रहे हैं, तब हमारा क्या हो रहा है, क्यू जो मतलब क्यू और क्या हो जाएगा हमारा, मतलब 10वें स्थान पे आ रहे थे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10वां। यहाँ पे देखिए नोट भी हमने लिख दिया कि वर्णमाला उल्टा होगा, ठीक है, यानी एबीसीडी क्या होगा, वो जेड से शुरू होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप लोगों को कंफ्यूजन था, इसलिए हम फिर से लाए। फिर देखिए उसी क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन हमने फिर यहाँ पे किया है कि वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बाईं ओर और बाईं ओर, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटेंस आपका चेंज नहीं हुआ, यहाँ बाईं ओर और बाईं ओर दोनों दे दिया, यानी जो हमारा वर्णमाला चल रहा है तो कैसे चल रहा है, उल्टा चल रहा है, ठीक है। वर्णमाला हमारा क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है, यानी जेड से ए चल रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब हमारा मतलब क्या है, बाईं बाईं शब्द एक ही दे दिया और भी एक ही दे दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, जब हम घटाएंगे 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, बताइए। तो हमने सुन लिया स्टूडेंट, 18 में से क्या है आपका 5 जाएगा तो 13 बचेगा, ठीक है। तो 13वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए 13वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 11 12 13, ये 13 है ना हमारा। अब 13वें स्थान पर हमारा क्या आ रहा है, यन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यन हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे देता, बाईं सी और न लगाकर, ठीक है, सीधे क्या करता, और न दिया होता, बाईं से 18वें और में क्या है आपका मतलब 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम क्या करते, जब हमारा बाएं से होता है यानी ऊपर से होता, जब हम बाएं से जा रहे थे क्या हो रहा है, ए से जेड जा रहे हैं ना स्टूडेंट, लेकिन जब बाईं ओर से हो रहा है तो हम क्या होंगे, हम जेड से लेकर ए में आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम उल्टा आए हैं तो 13 स्थान पे क्या है हमारा यन है, यन हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्या होता, से होता ना, और यहाँ पे भी से होता तो हमारा क्या होता, हम यहाँ पर यम पे जाते, तब हमारा आंसर क्या हो जाता है, यम हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के चौथे अक्षर होगा, ठीक है, चौथा अक्षर हमारा क्या होगा। अब देखिए अब हमको फोकस कहाँ करना है, देखिए बाईं ओर तो दे दिया, तो वर्णमाला हमारा क्या हो रहा है, वर्णमाला हमारा बाईं ओर में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी जेड से शुरू होता है ए में। अब क्या यहाँ पे दिया कि बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं से शब्द दे दिया, फिर चौथा अक्षर क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, 15 माइनस 4 घटा दिया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
11 आ गया स्टूडेंट। अब हमको क्या करना है, हमारा सवाल में बाएं से पूछा है। हाँ, तो अब हम इस पर ध्यान देंगे, बाएं से। अब यहाँ और हम नहीं ध्यान देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ बाएं से पूछा है, यानी हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे ऊपर, यानी बाएं से यानी ए से लेकर जेड के बीच में हम जाएंगे। ए से लेकर क्या हो जाएगा, जेड के हम बीच में जाएंगे। तो बाएं से हमारा क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए क्या है, एजोटी हमने बताया था ई हो गया, जे से क्या हो गया 15 हो गया, और इसका हो गया क्या 11वें स्थान पर के। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए यहाँ पर मत कंफ्यूज होइएगा, देखिए बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं से शब्द दिया है, तो हम क्या करेंगे, तब बाएं से यानी हम क्या हो रहा है, ए से लेकर जेड तक जाएंगे। अब बाकी ये दो ऊपर का जो है स्टूडेंट, तो उसमें हमको कुछ करना नहीं है, उसमें जो हमारा आएगा उसको हम ऐसे कर देंगे। जहाँ की ओर नहीं आया, अब यहाँ पर सब क्या था आपका, की ओर था, यहाँ पे भी ओर था, यहाँ पे भी ओर था, यानी जो हमारा क्या हो रहा है, अल्फाबेट्स जो हो रहा है उल्टा शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जेड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या बाई, यहाँ पर क्या है आपका दिया कि वर्णमाला में बाई ओर से 15वें अक्षर के बाई से चौथा अक्षर होगा। तो ऑप्शन क्या दिया है आपका, ऑप्शन ए दिया है यल, ऑप्शन बी दिया है के, और ऑप्शन सी दिया है यम। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वर्णमाला में बाई और हमने बताया अभी आपको कि जेड से ए होगा, और यहाँ पर बाई से का मतलब क्या हो जाएगा, बाएं से का मतलब होता है कि ए से जेड। ठीक है, बाएं से का मतलब क्या होता है, ए से जेड होता है। बाएं से का मतलब क्या होता है, ए से जेड। तो अब देखिए यहाँ पर हम बार बार बता रहे हैं कि जब एक ही दिशा में होगा तो माइनस होगा। तो बाई और यानी 15वें ये अंक दिया 15वां, यहाँ क्या दिया चौथा, तो 15 माइनस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए बाई से शब्द दिया, तो बाएं से क्या हो रहा है, दाहिने हम जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हम एक सीधे रेखा में जा रहे हैं ना, सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ आपका 11 आ गया, तो 11 देखिए 11 स्थान पे क्या है आपका के है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका के हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बाएं से शब्द का मतलब कि जो है एबीसीडी क्या हो रहा है, हम सीधे जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 11वें स्थान पर हमारा के है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा के, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका के सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि बाएं से का मतलब, बार बार बता रहे स्टूडेंट, बाएं से का मतलब क्या होता है, मतलब आपके बाएं से हम दाहिने, यानी ए बी सी डी, ये क्या हो रहा है, बाएं से हम दाएं जा रहे हैं, इसलिए ए से जेड की ओर हो जाएगा। बाईं ओर का अर्थ क्या होता है, यानी दाएं से बाएं, यानी जेड से हम ए की ओर आ रहे हैं, तो जेड से ए की ओर को हम क्या बोल रहे हैं, बाएं ओर बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट हम अभी आप लोगों को कुछ सवाल देकर उसको भी हम क्लियर कर दे रहे हैं कि दाएं से का मतलब क्या होता है, दाएं से बाएं की ओर जाना, दाएं से बाएं की ओर जाना, यानी जेड से ए की ओर जाना। और क्या है, दाईं ओर का अर्थ क्या होता है, बाएं से दाईं ओर जाना, यानी ए से क्या है जेड की ओर जाना। ठीक है, यहाँ पर जेड से ए की ओर जाना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से जेड की ओर जाना। ठीक है, तो इस तरह जो है आपके स्टूडेंट, ये जैसे हम लोग क्या है नेट, जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था तो उस समय क्या होता ऐसे ही क्वेश्चन आता था, यानी बाएं से, फिर बोलता था बाएं से 10वें अक्षर के फिर क्या होगा, बाईं ओर का 5वां अक्षर क्या होगा, यानी बाएं से और फिर क्या बाईं ओर दे देता था। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि बाएं से और बाईं ओर में क्या मतलब डिफरेंसेस है। ठीक है, ये आप लोग क्या है इसको राइट डाउन कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी हम दाएं और दाएं से भी बता दे रहे हैं, फिर दाएं और बाएं से क्या होगा, दाएं से दाएं क्या होगा, अभी उसको भी हम यहाँ पर कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, और उन्हें बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो प्रेस करने के बाद क्या है ऑल नोटिफिकेशन पर डाल देंगे, तो मेरी जितनी भी वीडियो होंगी उनको क्या है आसानी से मिल जाएगी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम क्या है, अभी आप लोग को तुरंत हम क्या है बताएं कि मतलब बाएं से और बाएं की ओर से ना दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको बताएं। अब आइए आगे हम बात करते हैं। देखिए उसी तरह से क्या है हमारा दाएं से दाएं की ओर। ठीक है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, दाएं से दाएं की ओर ना,
अब अभी इसके पहले क्या हम बताएं, बाएं से बाएं की ओर में क्या, बाएं से में क्या, बाएं से और बाएं की ओर में क्या अंतर होता है, और अभी हम डिस्कस करेंगे दाएं से दाएं की ओर में क्या अंतर होता है। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया है कि वर्णमाला, यहाँ पर आप वर्णमाला जोड़ लीजिएगा स्टूडेंट। वर्णमाला में क्या है, दाईं ओर से 10वें अक्षर की दाईं ओर से 7वां अक्षर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट। तो दाईं ओर दे दिया है, तो हमने आपको बताया स्टूडेंट कि जब हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, दाएं से दाएं जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, वहां पर माइनस कर देते थे। तो यहाँ 10वां अंक दे दिया आपका, और क्या है यहाँ पर 7वां दे दिया, तो 10 में से 7 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपको दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं। ये क्या हो गया, 10 में से 7 गया, 3 हो गया। अब हमारा जो भी अंक आएगा, चाहे हम इसको जोड़ कर लाएं चाहे हम घटा कर लाएं, अगर हमारा प्रश्न में दाएं शब्द से शुरुआत हो रही है, तो हमको चाहे जोड़ने पर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए जोड़ने पर या घटाने पर जो भी हमारा अंक आएगा, यानी घटाने पर हमने क्या लाया, यहाँ पे 3 लाए ना स्टूडेंट। अब 3 को हम क्या करेंगे, 27 से हम माइनस करेंगे। 3 को हम क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट 24 हो जाएगा। ठीक है, दाएं क्या हुआ हमारा, 24 हो गया। अब देखिए हम 24 या तो देखिए 3 आया है, या तो फिर हम 27, इसको दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। 3 आया और 3 को हम क्या करेंगे, 27 से हम घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 भी क्या है, हमारा जो है सी पर है। ठीक है, 3 हमारा क्या है, सी पर है। मतलब ऊपर से भी देखेंगे तो तीसरे स्थान पर सी आ रहा है, यानी मतलब हम क्या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भी हमारा क्या हो रहा है, सी आ रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम मतलब जेड से भी हम क्या हो रहा है, सी पर आ रहे हैं। तो जो 24 अंक आ रहा है तो वो भी हमारा क्या हो रहा है, सी पर आ रहा है। यानी देखिए हम यहाँ पे लिख दिए कि ऊपर से भी तीसरे स्थान पर हमारा सी आ रहा है, और नीचे से भी क्या हो रहा है, 24वें स्थान पे हमारा सी आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा क्वेश्चन क्या है, दाई शब्द से मतलब जुड़ेगा, दाई शब्द से स्टार्ट होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जोड़ने घटाने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, 27 से उसको माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि दाई सिरे से, ठीक है, दाई सिरे से 10वें अक्षर के दाई और छठा अक्षर होगा। अब देखिए दाएं सिरे से दे दिया स्टूडेंट, तो दाएं सिरे से क्या, 10वां हमने लिख दिया, 10 अंक लिख दिए, और यहाँ पे क्या कर दें, -6 कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये 4 आ गया, तो 4 आने पर के बाद हमने अभी क्या बताया कि इसका रूल्स होता है कि अगर प्रश्न जो है आपका वर्णमाला जो है दाएं सिरे से पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक ही दिशा में जा रहा है और दाएं सिरे से पूछ रहा है, तो हमारा जो भी अंक होगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ घटाकर, जोड़ने पर जो आएगा या घटाने पर जो आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 27 - 4 कर दिए, हमारा क्या आ गया, 23 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए चाहे ऊपर से हम देखेंगे तो चौथे स्थान पे, यहाँ पहला आंसर हमारा जो है 4 आया स्टूडेंट, तो चौथे स्थान पर अगर उल्टा में हम देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, मतलब तो भी W आ रहा है, और उसको हम घटाने के बाद अगर देखते हैं 27 - 4 करते हैं तो भी हमारा क्या होता है, W आता है। ठीक है, 23 आ रहा है ना, ऊपर देखिए यहाँ पर 23 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका W हो जाएगा। तो W में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका यहाँ भी A ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अब देखिएगा कि दाएं से 12, मतलब वर्णमाला में क्या है, दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, हमारा जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दाएं से क्या हो रहा है, दाएं से 12वां और बाएं से क्या हो रहा है, 5वां आ रहा है। अब यहाँ कंडीशन क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या हो रहा है, मतलब एक दूसरे का हम विपरीत जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस करने के बाद 12 + 7 बराबर क्या हुआ, 17 आ जाएगा। अब 17 में से हम माइनस क्या करेंगे, मतलब सॉरी 17 को क्या करेंगे, 27 में से हम माइनस करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। और 10 हमारा कौन से अक्षर पे होगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 10 हमारा जो है क्या है, आपका किस स्तर पर है, आपका J पर है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है दिया है, क्या दाएं से 12वें अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हम प्लस करेंगे तो याद रखिएगा कि जो प्लस के बाद जो भी हमारा आएगा उसको हम 27 से माइनस करेंगे, तो वो जो श्रृंखला होगी वो क्या होगी, सीधी रेखा में जाएगी। ठीक है, वो श्रृंखला क्या होगी, सीधी रेखा में जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 10वां जो हमारा क्या हो जाएगा, आपका J आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगी, ये श्रृंखला जो है सीधी रेखा में जाएगी। क्यों, क्योंकि अब हमको यहाँ पर क्या है उसको नहीं ध्यान देना,
यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, दाई से बाई बाई की ओर जा रहे हैं। यहाँ हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो भी हमारा अंक आएगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 27 में से घटाने के बाद हमारा क्या हो रहा है, 17 घटा रहे हैं तो 10वें स्तर पे आ रहा है हमारा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि 12वें से अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए बाईं ओर से क्या हो रहा है, बाईं ओर से हमारा क्या है 12वां अक्षर और दाईं ओर से क्या हो रहा है 5वां अक्षर। अब क्या हुआ स्टूडेंट, तो हमने अभी आपको बताया कि जो विपरीत दिशा में हम जाएंगे तब हमारा हर कंडीशन में क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, मतलब जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यानी 12 + 5 = 17, तो 17वां जो अक्षर हमारा किस पर आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्यू पर आएगा। देखिए ऊपर से क्या हो रहा है, ये एक सीधी श्रृंखला चल रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर जो है यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 12वां अक्षर हमारा क्या है, 12वां अक्षर हमारा क्या है, यल है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 12वां अक्षर हमारा क्या है, यल है। ठीक है, तो यल है। और फिर क्या पूछ रहा है कि मतलब यल के क्या बाई, मतलब 12वें अक्षर के क्या हो रहा है दाईं ओर, तो दायां हमारा क्या हो रहा है, इधर ही जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, हमेशा प्लस होता है, हमको क्या करना है +5 जोड़ना है ना, तो यहाँ पर +5 हम जोड़ेंगे, तो यल में +5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MNOPQ, ये हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्यू जो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर आ रहा है ना, तो +5 करने पर क्या हो जाएगा क्यू आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमको माइनस नहीं करना होगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमने आपको पहले बताया ना कि अगर हमारा जो शब्द है, हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा प्रश्न जो है अगर दाईं ओर से शुरू होगा तब हम क्या करेंगे, तब हर में क्या करेंगे 27 से हम माइनस कर देंगे, तब हम सभी में क्या करेंगे 27 से माइनस कर देंगे। और अगर हमारा प्रश्न जो है बाईं से दाईं ओर जा रहा है तब हमको क्या करेंगे, हम उसमें माइनस नहीं करेंगे। तो 22 से का मतलब ही क्या होता है आपका ए से जेड, 22 से का ही मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, ए से जेड को हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम क्या किए 12 + 5 कर दिए, तो यहाँ पर क्या हुआ 17 आ गया। तो जो देखिए बाएं, हम क्या करें बाएं से हम दाहिने की तरफ जा रहे हैं ना स्टूडेंट, तो हमारा पूछ रहा है कि बाएं से जो है 12वां अक्षर और उसके बाद क्या 12वें के बाद क्या पूछ रहा है कि मतलब दाहिना अक्षर कौन सा होगा, तो हम जोड़ देंगे। तो 12 प्लस क्या है 5 जोड़ेंगे 17, तो 17 में क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पर, याद रखिएगा कि जब प्रश्न जो है दाएं से शुरू होगा तो उसमें हम चाहे जोड़ें या घटाएं, ठीक है, मतलब जो भी दो अंक है दोनों अंक को हम जोड़कर या घटाकर जो भी हमारा अंक आएगा उसको क्या करेंगे हम 27 से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है माइनस करने पर हमारा 3 आया, यहाँ माइनस करने पर हमारा 4 आया स्टूडेंट, तो इसको क्या किए फिर हम 27 से माइनस किए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम प्लस किए तो यहाँ पर 17 आया, तो 17 में फिर क्या करेंगे 17 को फिर हम क्या करना है 27 से माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपका क्या है बाएं से शुरू होगा तो हमको क्या है यहाँ पर 27 से माइनस नहीं करना है, तब हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम उसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 12 × 5 = 17 बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, आप कोई डाउट्स नहीं रहेगा। याद रखिएगा कि ये क्या है, ये आपका वो है। अब देखिए पहले क्लास में क्या था, एक स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि मैम इसका आंसर जो है जे होगा। जैसे हमने वहां पर क्वेश्चन दिया था कि दाईं ओर से 10वें अक्षर की दाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो जब देखिए आपको स्पष्ट लिख दिया है दाईं ओर से, तो दाईं ओर का मतलब ही हम क्या बताएं स्टूडेंट, आपको यहाँ पे बताया ना ए से जेड होता है, दाईं ओर का मतलब क्या होता है ए से जेड होता है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन हमने बताया कि जब हम एक ही दिशा में जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे। तो जब पहले ही आपको बता चुके हैं कि दाईं ओर का मतलब क्या होता है ए से जेड होता है, तो उनका जे आंसर वो कैसे लाए थे। तो अब देखिए हम आपको उनको बता रहे हैं कि जो बच्चा था वो कहाँ पर गलती किया था। तो जब दाईं ओर का अर्थ जो होता है ए से जेड होता है, तो उन्होंने क्या किया इस श्रृंखला को ही उल्टा कर दिया। यहाँ से वो जोड़े कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया क्यू हो गया। फिर उसके बाद क्या किए उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद उन्होंने 7 अक्षर यहाँ पर काउंट कर दिए थे 11 12 13 14 15 16 17, तो इसका आंसर वो जे बताए, जबकि ये गलत है।
ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम आपको पहले ही बता दिए कि दाईं ओर का मतलब क्या होता है, ए से जेड हो रहा है, यानी बाईं से हम दाईं ओर जा रहे हैं, दाईं ओर का मतलब होता है। तो हमारा क्या होगा, हमारा ये इधर से शुरू होगा ना, तो इधर से जब शुरू होगा तो फिर हम कैसे मतलब उसको कर लेंगे, तो वो वहां पर देखिए सुधार कर लेंगे, वो जाने कि दाईं ओर और बाईं ओर का मतलब क्या होता है। तो दाईं ओर का मतलब क्या होता है, आपका ए से जेड होता है, और बाईं ओर का मतलब क्या होता है, जेड से लेकर ए होता है। ठीक है, तो ये हम देखिए यहाँ पर खुद ही हम आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तौर से बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप याद रखिए। आपको उसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, आप सीधे क्या करेंगे, सीधे आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10 माइनस 7 कर देंगे, यानी 10वां अक्षर, और 7वां अक्षर से घटा देंगे तो आपका 3 आ गया। और जब 3 आ गया तो हम क्या कर देंगे, हम 3 आ गया तो फिर 27 में से 3 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। फिर हमको क्या करना, हमको ये देखना है कि 24 और 3 जो है क्या है, ऊपर से तीसरा जो अंक हो वो और नीचे से 24वां अंक हो वो, तो वो दोनों का जो है अल्फाबेट्स जो होगा आपका सेम आएगा। ठीक है, वो दोनों का अल्फाबेट्स क्या हो जाएगा, सेम आएगा। यानी ऊपर से तीसरा जो है सी पर आता है, तो नीचे से भी हम जा रहे हैं तीसरा, तो 24वां अक्षर हमारा क्या हो रहा है, सी ही ना आ रहा है। तो वो इस तरह से अपना जो है सुधार कर लेगा। अब इससे इजी तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, ये बहुत ही इजी तरीके से हम बताए, हर तरह से आपको बता दिए हैं कि किसमें क्या करना है। याद रखिएगा, बार बार मैं कह रही हूँ, यहाँ पर रूल्स आप लिख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इरेज करके आपको रूल्स बता दे रहे हैं। देखिए, जब हमारा क्या है, मतलब आपका पहला वीडियो में ही हम आपको बताए थे दाईं से दाईं। ठीक है, दाएं से दाएं जब हम जाएंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। दाएं से दाएं जाएं या फिर बाएं से बाएं जाए, याद लिख लीजिएगा, या फिर क्या है, बाएं से बाएं जाएं। ठीक है, बाएं से बाएं जाए तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, माइनस होगा, यानी घटाकर दोनों जो है अंक है उसको घटाकर जो हमारा होगा। उसके बाद फिर क्या है आपका दूसरा कंडीशन, हम आपको क्या बताए हैं, तो अगर हम दाएं से, ठीक है, दाएं से क्या हो रहा है, बाएं जा रहे हैं, दाएं से क्या हो रहा है, बाएं जाएंगे, या फिर इसी को हम बाएं से कर दें। ठीक है, बाएं से फिर दाएं जाएं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है, अगर प्रश्न में, ठीक है, अगर प्रश्न में क्या हो रहा है, अगर उसकी प्रश्न की शुरुआत जो हो रही है वो दाएं शब्द से हो रहा है, यानी दाएं की ओर से हो रहा है। ठीक है, यानी दाएं की ओर से अगर हो रहा है, दाएं की ओर से, तब हम क्या करेंगे, वहां पर जो भी हमारा प्लस हो या माइनस हो, यानी प्लस माइनस करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम 27 में से माइनस कर देंगे, जो भी हमारा अंक प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, जो भी अंक हमको मिलेगा। तो ये क्या है, दाएं की ओर, यानी अभी देखिए है ना दाएं की ओर, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 27 से माइनस कर रहे हैं। अगर वही प्रश्न हमारा बाएं से शुरुआत होगा तो हमको यहाँ पे क्या 27 से माइनस नहीं करना, हमको डायरेक्ट जो भी आएगा वहां पे क्या करेंगे, जोड़कर जो भी हमारा अंक आएगा सीधे वर्णमाला की सीधी अक्षरों में हम उसको देख लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्या होगा, ये क्लास जो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट, बाय। आप इसे ध्यान से देख लीजिए।